बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत और बरक़ात क्या है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस्तग़फ़ार से मुताल्लिक़ एक वाक़या भी बताएंगे जिसे सुनकर आप इस्तग़फ़ार का विर्द ज़रूर करेंगे। कुरान में इस्तग़फ़ार के 8 बड़े फ़ायदे बताए गए हैं। नंबर 1, यह रहमत के दरवाजे खोलता है। कुरान कहता है अपने रब से माफ़ी मांगो, वह बहुत बख्शने वाला है। कुरान हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दिन तक अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात का गुनहगार तौबा कर सके, और वो रात तक अपना हाथ बढ़ाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर सके। मुस्लिम शरीफ यह हदीस है, हदीस का नाम है। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वह अपने बंदे के लिए हाथ बढ़ाता है। नंबर 2, इससे आपके माल और औलाद में इजाफ़ा होगा। कुरान कहता है और वो तुम्हारी दौलत और औलाद में इजाफ़ा अता करेगा। आज हर कोई माल के पीछे पीछे लगा हुआ है, और जिसके पास औलाद ना हो वो औलाद के हासिल करने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहा। लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि इस्तग़फ़ार से बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं और औलाद से मायूस लोग अपनी मुराद को पा सकते हैं। इसलिए ये मौका हाथ से जाने ना दीजिए। नंबर 3, इस्तग़फ़ार करने वालों की दुआ कबूल होती है। एक मोमिन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है कि वो जो कुछ दुआ करे अल्लाह उसको कबूल करे। हकीकत में ऐसा होगा क्योंकि इस्तग़फ़ार में वो ताकत है कि वो दुआ को कबूल करवाने में मदद करता है। नंबर 4, इस्तग़फ़ार रिज़्क़ और हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। कुरान कहता है अपने अल्लाह से माफ़ी मांगो और मग़फ़िरत तलब करो, वह आपको एक मख़सूस मुद्दत के लिए एक राहत की ज़िंदगी से नवाजेगा और हर बेहतर अमल करने वाले को उसका सवाब अता फ़रमाएगा। कुरान इस आयत में अल्लाह ने इस्तग़फ़ार करने पर ख़ास कर रोज़ी और रिज़्क़ वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने का वादा फ़रमाया है, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए बेशक। नंबर 5, इस्तग़फ़ार करने वाला अल्लाह की पकड़ से बच जाता है। कुरान कहता है और अल्लाह उनको अज़ाब नहीं देंगे जब तक वो मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। कुरान इंसान बहुत सारी तकलीफ़ों और मुसीबतों से दो चार होता है, ऐसे में इस्तग़फ़ार बेशुमार बलाओं और आफ़तों को टालने वाला है। नंबर 6, अल्लाह रहमत की बारिश करेगा। कुरान कहता है और अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। कुरान हम पर अज़ाब का एक हिस्सा ये है कि बारिश रुक जाती है, लेकिन इस्तग़फ़ार हमारे लिए अल्लाह की रहमत की बारिश लाने का एक बेहतरीन तरीका है बेशक। नंबर 7, हमारी ज़िंदगी में ताकत का इजाफ़ा करता है। कुरान कहता है अपने रब से माफ़ी मांगो और उससे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से बारिश भेजेगा और तुम्हारी ताकत में इजाफ़ा करेगा। कुरान यह दुनिया हमें कमज़ोर और परेशान करने के पर तुली हुई है, ऐसे में इस्तग़फ़ार से ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर ताकत और सब्र हासिल होता है। नंबर 8, अल्लाह आपको बागों और नहरों से नवाजेगा। कुरान कहता अल्लाह तुम्हारे लिए माल औलाद को बढ़ाएगा और तुमको बाग अता फरमाएगा और नहरें जारी फरमाएगा। कुरान इस ज़मीन पर या उसके बाद अल्लाह का कुरान में वादा है कि वह बागों और नहरों से नवाजेगा उसको जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस्तग़फ़ार तौबा करने को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको हर तंगी से निकलने का एक रास्ता अता फरमाएगा और हर गम से निजात देगा और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। सुनन अबू दाऊद। दोस्तों, अब मैं आपको एक वाक़या बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम ईसान था। वो कुछ बड़ी पोचीदा बीमारी के माहिर थे और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर की कोई मीटिंग थी, उसमें उन्होंने जाने का जहाज़ पे सवार हुए जा रहे थे। रास्ते में मौसम ख़राब हुआ, कैप्टन ने जहाज़ को उतार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मीटिंग में पहुंचना है, बहुत बड़ी मीटिंग है और बड़ी पेचीदा बीमारियों के हवाले से मैंने वहां पहुंचना था। उनके साथ जो लोग थे उनको ना कहा इतने शदीद और ख़राब मौसम में सफ़र मुमकिन नहीं है, अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप
उतनी दूर नहीं बची अब उतनी दूर नहीं बची, आप बाई रोड जा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक टैक्सी पकड़े और चले पड़े। अब थोड़ा सा सफ़र मजीद तय किया था कि मौसम इतना ख़राब हो गया, रोड पर चलना मुश्किल हो गया। टैक्सी रोक कर सामने एक आबादी थी वहाँ रुके और एक दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। बूढ़ी औरत को कहते हैं कि हमने थोड़ी देर रुकना है, मौसम ख़राब है, अगर आप इजाज़त दे दे तो। उसने वेलकम किया और एक जगह पर जाके बैठ गए। क्या देखते हैं कि बूढ़ी उनके पास से जाती है, बेड के ऊपर घर में एक बच्चा लेटा हुआ है, जाकर उसका सर को सहलाती है, उसको दिलासा देती है कि बच्चा शदीद तकलीफ़ में है। फिर इनके पास आके बैठ जाती। डॉक्टर साहब थे, चूँकि उनका पेशा डॉक्टरी थी, बच्ची की बीमारी का उनको ये ख्याल आया तो उन्होंने पूछा ये बच्चे को क्या हुआ। वो बूढ़ी औरत बोली बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। बीमारी इतनी पेचीदा है कि पूरी दुनिया में फ़कत एक डॉक्टर है। हमें बताया गया है कि उस डॉक्टर का इलाज बहुत महंगा इलाज है और उस तक पहुंचना हमें उसका अता पता भी नहीं और हमें कैसे पहुंच पाएँ, इसलिए बस अल्लाह के आसरे पे खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा उस डॉक्टर का नाम क्या है? बूढ़ी औरत कहती है उस डॉक्टर का नाम ईसान है। जैसे ही ये सुना तो डॉक्टर साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया। बूढ़ी औरत पूछती है क्या हुआ बेटा? उन्होंने कहा कि मैं ही डॉक्टर ईसान हूँ। बच्चे को जाकर देखा, चेकअप किया, दवाएं सजेस्ट की, फिर बूढ़ी औरत की तरफ मुतवज्जह हुए और कहते हैं कि आपका बच्चा इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, मगर मुझे यह बताइए कि आप करती क्या है, अमल आप क्या करती है कि जिसकी वजह से ये मौजज़ा हो गया कि हमने सफ़र पर जाना था, डॉक्टर की मीटिंग थी, मैं शदीद परेशान था, मगर कुदरत ने मुझे आपके घर में लाई। पहले जहाज़ रुका, फिर टैक्सी रुकी और आपके घर पहुंच गए। आप करती क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा मेरा तो वैसा कोई ख़ास अमल नहीं है, हाँ पर मैं हमेशा वक्त इस्तग़फ़ार का विर्द करती रहती हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि हर दुख का इलाज इस्तग़फ़ार करने में है, इसलिए मैं इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ। दोस्तों, बताने का मकसद यह है कि ये इस्तग़फ़ार जिसको हम अमूमी तौर पर बस एक तस्बीह समझते हैं, इसमें इतनी ताकत है कि दुनिया में रहने वाले ज़मीन पर कोई एक शख्स भी हो और वो दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में हो तो अल्लाह ताला की जात उसे भी अपनी कुदरत से उस घर में लेकर आता है। सफ़र भी तय नहीं करना पड़ा तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने की आदत डालें। अल्लाह ताला की जाते हमें अपने हुजूर इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दे ताकि क्या पता किसकी आमीन निकली भी ज़ुबान से कबूल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक मालूमात चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में दिए गए बेल बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी जब भी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।